21 दिन में सबको पीछे छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 21 दिन में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस इसे अंत तक देख लेना। तो बिना किसी फालतू बात के चलते हैं मुद्दे की बात पर। आपने कभी सोचा है कि आप इतने पीछे और नाकामयाब क्यों हैं? क्योंकि आप पाना तो दुनिया की हर चीज को चाहते हैं, पर उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, आप उस कीमत को बिना चुकाए ही कामयाबी पाना चाहते हैं। और यही आपकी गलती है। मैं जानता हूं ये इच्छा बहुत स्वाभाविक है, पर क्या कर सकते हैं? इस प्रकृति और इस मानव निर्मित समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि यहां कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैं जानता हूं ये केवल एक फैक्टर है आपके असफलता का। इसके साथ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपका एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड। पर आपको इन सब के बावजूद आगे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा विकल्प ही नहीं है आपके पास। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सेल्फ बिलीव। जी हां, जब तक आप अपने आप को यकीन नहीं दिला दोगे कि आप में वो सारी क्षमताएं हैं जो कि किसी भी सफल व्यक्ति में होती है, तब तक आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता है। और साथ ही लक्ष्य निर्धारित करें। चुनें कि आप किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास हो। योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। यह योजना स्मार्ट, माननीय और संभव होनी चाहिए। नियमितता। अपने कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए प्रतिदिन के लिए इसमें साझा करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करें और तनाव को कम करने के लिए ध्यान या योग जैसी तकनीकों का उपयोग करें। सीमित निष्कर्षों का पालन करें। अपने कार्य में अनुभवी रहें, लेकिन सीमित निष्कर्षों का पालन करें। स्वीकार्यता की भावना। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सीखें। उन्हें दोहराने के बजाय निरंतर प्रयास करें। प्रेरणादायक वातावरण। अपने आसपास के लोगों को समृद्ध और प्रेरणादायक वातावरण बनाएं। समय का सदुपयोग। अपने समय का सदुपयोग करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। आपका लक्ष्य है कि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक योजना बनाएं। पहले हफ्ते में आप प्रतिदिन 30 मिनट अपनी नई भाषा पढ़ना होगा। दूसरे हफ्ते में आप कोई भी छोटी बातें नई भाषा में बोलेंगे, जैसे ग्रीटिंग्स या सामान्य बातें। तीसरे हफ्ते में आप एक छोटे से वाक्यों को लिखेंगे जो आपने सीखा है। चौथे हफ्ते में आप एक संवाद में सकारात्मक ढंग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नियमितता। आप प्रतिदिन अपने काम के समय में इन गतिविधियों को शामिल करेंगे। स्वास्थ्य और तनाव। आप रोज व्यायाम करेंगे और ध्यान या योग का अभ्यास करेंगे ताकि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। सीमित निष्कर्ष। जब भी आप गलती करें, आप उसे स्वीकार करेंगे और दोहराने की बजाय सही करने का प्रयास करेंगे। प्रेरणादायक वातावरण। आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपनी प्रगति के बारे में बताकर उन्हें भी प्रेरित करेंगे। समय का सदुपयोग। आप समय का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक गति से बढ़ सके। इसके साथ ही लक्ष्यों का परिचय। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट और संक्षेप में परिभाषित करें। लक्ष्य क्या है, इसे कैसे मापा जा सकता है और आपको किस प्रकार के परिणाम चाहिए, विश्लेषण करें। अपनी प्रासंगिक रुचियों, गुणों और क्षमताओं की समीक्षा करें। जानें कि आपके पास क्या सुविधाएं और क्षमताएं हैं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। समय सारणी बनाएं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सख्त समय सारणी तैयार करें। यह सारणी किस काम को कब करेंगे, सख्तता से निर्धारित करनी चाहिए। गतिविधि का संरचना। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों का संरचना करें। इन गतिविधियों को उपकरण, संसाधन और अपेक्षाओं के साथ संरचित करें। मानक और स्वीकृति। अपने प्रोजेक्ट के लिए मानक और स्वीकृति तय करें। यह आपको अपने प्रदर्शन को मापने में मदद करेगा और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रगति की मॉनिटरिंग। नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति को मापें और अपनी योजना को आधारित रूप से अपडेट करें। जांचें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें। स्वीकृति का अभ्यास। सफलता को स्थायी बनाने के लिए स्वीकृति के लिए व्यक्तिगत या समूह में समर्थन तलाशें।
ये आपको अधिक मेहनत और प्रोग्रेस के लिए प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी बातों को केवल 21 दिन जी जान लगा के फॉलो कर लें। अगर आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, इस वीडियो के कमेंट में आकर मुझे कुछ भी बोल देना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। पर दोस्तों, मेरा वादा आपसे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं, तो आप ही वो गिने चुने लोगों में से वो खास जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीरियस है। तो मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, कुछ और आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो लेकर। तब के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।